परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इस पावन सृष्टि में आदि काल से मनुष्य शब्दों का प्रयोग कर रहा है और ये शब्द, इनकी उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के डमरू से हुई है। इन शब्दों की उत्पत्ति परम ब्रह्म के श्वासों से हुई है और ये शब्द, इनका संयोग हम अगर शास्त्र सम्मत करते हैं तो ये मंत्र बन जाते हैं, ये मानव का विकास करने में सहायक हो जाते हैं। और अगर इनका हम संयोग शास्त्र सम्मत न करके असुरी वृत्ति के द्वारा करते हैं तो ये शब्द मनुष्य का विनाश का कारण बन जाते हैं। इसीलिए जरूरी है आप शब्दों का सुव्यवस्थित संयोग करके उनको बोलिए, जिससे क्या होगा, ये शब्द जहां तक जाएंगे वहां तक मानव का विकास करेंगे, वहां तक सौहार्द और प्रेम की धारा बहाएंगे। यही शब्द हैं जिनका सुयोग्य संयोग बनने पर ये मंत्र बन जाते हैं और इन मंत्रों के द्वारा ऐसी तरंगे उत्पन्न होती है, उन तरंगों के द्वारा अखिल भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड पर वो तरंगे अपना प्रभाव अंकित करती है और उस प्रभाव के द्वारा जो उच्चारण करने वाला मानव है उसके जीवन क्या अभाव सब नष्ट होकर के उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। मंत्र साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और इन मंत्र को प्रयोग में लाने वाला स्वयं प्रत्यक्ष परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जरूरी है हम इन शब्दों का शास्त्र सम्मत संयोग बना करके प्रयोग करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन सार्थक होगा। और इन्हीं शब्दों को हम वेदोक्त मार्ग से संयोग करके मंत्र के रूप में जो हैं उनका प्रयोग करके अपने जीवन की सार्थकता स्थापित करें। मंत्र और शब्द, इनका प्रयोग बहुत ही सहज में, सुंदर रूप से, मधुर लहजे में, मधुर वाणी में, मधुर रस से परिपूर्ण करने से ही जीवन में मधुरता प्राप्त होगी। और जीवन में मधुरता तभी आएगी जब आप शब्दों का सांगोपांग शास्त्र समेत प्रयोग करेंगे।